प्यारे विद्यार्थियों, एक बार हम फिर से रुक जाना नहीं की क्लास में पहुंच चुके हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो है भारत का मानचित्र आप लोगों को सिखाना। किस तरीके से भारत का मानचित्र आप लोग भरें। अभी हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए हम इस तरीके से आपको बता रहे हैं। इसमें शायद आप लोगों को आधा अधूरा सा समझ में आए। हम दिखाई नहीं दे रहे होंगे, आधा दिखाई दे रहे होंगे, आप उससे टेंशन ना लें। आप सिर्फ मानचित्र पर फोकस करें और लगभग 5 मानचित्र आप भारत की खाली वाली खरीद लें बाज़ार से, 2-2 रुपये के आते हैं। और उसमें आप लोग जो मानचित्र है उसको आप भर कर प्रयास करेंगे तो आपसे आसानी से आप लोगों को विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। ये पेपर में 5 नंबर का होता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से करेंगे। और ये 2 मिनट का समय लगता है पेपर में, जब हम इसको पूरे तरीके से हल कर देते हैं और बहुत आसानी से हमारे पास 5 नंबर प्राप्त होते हैं। हम अब देखेंगे नक्शे में भरने के लिए आता है सबसे पहले थार मरुस्थल। तो आप यहाँ से इस तरीके से ऐसा कवर कर लेंगे, इसको दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पर इस तरीके का निशान बना देंगे। ये यहाँ एक एरो बनाकर आप लिख देंगे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आता ही आता क्वेश्चन है। फिर आपको पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो आप यहाँ पर निशान लगाएंगे और भारत की राजधानी बनाएंगे। यहाँ भी आप लोग इधर एरो बना के नई दिल्ली लिख देंगे। एरो नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा। आपको मात्र 5 नंबर के क्वेश्चन ही भरने होते हैं, ज़्यादा कुछ भरने को नहीं रहता है। हमारे पास ज़्यादा भरने का है, इसलिए हम यहाँ बाहर की तरफ में बना रहे हैं आप लोगों का। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कपास की कृषि किस स्थान पर होती है या काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। तो कपास की कृषि होती है इस क्षेत्र में जहाँ पे काली मिट्टी है। कपास और काली मिट्टी का गहरा संबंध है। दोनों अगर पूछे जाएं तो आप इसी तरफ जो है निशान लगा देंगे कि कपास और काली मिट्टी का क्षेत्र। इस तरीके से आप निशान बनाएंगे और इसमें भी कुछ निशान बना देंगे आप। ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये है कपास एवं काली मिट्टी का क्षेत्र। कपास एवं काली मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी। ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मुंबई हाई, यहाँ से तेल निकलता है। आपको अगर ये नक्शे में देखें तो जहाँ पे हमने ये एरो बनाया है, ये एरो बना हुआ है, इसके इसी तरफ में यहाँ पर समुद्र के अंदर ये स्थान जो हमने बनाया ये है मुंबई हाई। मुंबई हाई या इसको बॉम्बे हाई भी बोला जाता है। तो आप लोग इसको देखेंगे ध्यान से और कर लेंगे। इसके बाद आता है नीचे कहवा उत्पादक क्षेत्र। कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। तो आप जाहिर सी बात है इस तरफ में यहाँ पर कोई निशान ऐसा बना के और आप कर देंगे धन या ऋण, कोई सा भी निशान आप बना देंगे इस तरीके से और लिख देंगे कहवा उत्पादक क्षेत्र। यहाँ पर अपन लिख देते हैं कहवा उत्पादक, ठीक है, कहवा उत्पादक क्षेत्र या राज्य। तो इसके बाद आप देखेंगे एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर सन बनाएंगे, आप लिखेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह, बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसके बाद देखें क्वेश्चन आता है छोटा नागपुर का पठार।
तो यहाँ पर जो क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा जहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का भी कुछ हिस्सा होता है, झारखंड का कुछ हिस्सा होता है, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, ये कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि इसको खनिज की थैली भी कहा जाता है, खनिज का आश्चर्य भी कहा जाता है, और भारत का रूर भी कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा खनिज अगर किसी स्थान पर प्राप्त होते हैं तो छोटा नागपुर के पठार पर ही मिलते हैं। इसके बाद जूट उत्पादक क्षेत्र पूछा जाएगा आपसे, तो आप यहाँ पश्चिम बंगाल में ये वाला हिस्सा है, इसको कवर करते हुए यहाँ पर आप लिखेंगे जूट उत्पादक क्षेत्र, जूट उत्पादक क्षेत्र। तो ये राज्य जो है जूट उत्पादन में प्रमुख है, पश्चिम बंगाल हम पढ़े पी चुके हैं। फिर चाय उत्पादन की अगर बात करें तो चाय का उत्पादन होता है यहाँ पर असम में, ये भी पढ़ लिए हैं कि सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये असम चाय उत्पादक राज्य, चाय उत्पादक क्षेत्र पूछा जाए तो क्षेत्र, राज्य पूछा जाए तो राज्य। इसके बाद जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम अपने कैमरा को आगे वाले नक्शे पे ले चलते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? हाँ, अब दिखाई दे रहा है आपको। ये फिर से इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर तो नई दिल्ली है, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल, आप बीचों बीच में आप इसको बना देंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, आप देखते होंगे ये जो नक्शा दिखाई देता है, इस तरफ में एक समुद्र वाला हिस्सा है और इस तरफ में भी समुद्र वाला हिस्सा है। तो इस तरफ वाले भाग को अरब सागर कहा जाता है, और नीचे वाला जो ये वाला जो हिस्सा है, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये कहलाता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और अगर हम देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत में अगर हम राज्यों की चर्चा करें तो भारत के इस तरफ में पाकिस्तान है, ऊपर की तरफ में अफगानिस्तान है, मात्र सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है ये अफगानिस्तान। इसके बाद इस तरफ पूरा चाइना कवर करता है, ये नेपाल राज्य है, नेपाल की सीमा अगर हम देखें तो ये इतनी नेपाल है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है भूटान राज्य, भूटान। और भारत के ऊपर की तरफ में जो राज्य है ये कहलाता है चीन, मतलब चीन प्रारंभ होता है यहाँ से तो लगता पूरा अरुणाचल प्रदेश तक। ये सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो बांग्लादेश है, आपको अंदर की तरफ में ही दिखाई दे रहा होगा। ये भारत का सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य अगर पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन पे, तो आप बांग्लादेश लिखेंगे, बांग्लादेश। और इस तरफ में एक देश है म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, इसमें यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे द्वीप बने होंगे, आप यहाँ लक्षद्वीप लिखेंगे। और अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछा जाए तो यहाँ इस तरफ में भी छोटे छोटे ऐसे आपको द्वीप देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह
और इसी का सबसे जो निचला हिस्सा है तो भारत के सबसे दक्षिण में है, 6 डिग्री 30 मिनट पे इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 20 मिनट भी पढ़ने को मिलता है, हालांकि 20 ही सही है, लेकिन छोटी क्लासों के लिए 6 डिग्री 30 मिनट इंदिरा पॉइंट ये स्थान है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये भी आप लोगों को कभी कभी पूछा जाता है, जब बहुत अच्छे मूड में हो, पेपर बनाने वाला सरल क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे सरल क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है। अब ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक है नहीं है, आप लोगों को नक्शा देखना है, बार बार इसको भरना है। जितने नक्शे का आप बार बार प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, आपको उतना अच्छे से नक्शा बन जाएगा और आप आश्वस्त हो जाएंगे कि हमने नक्शा जो है बिल्कुल सही कर लिया है। आप बिल्कुल परेशान ना होंगे और आराम से आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई बताने को, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। इस तरफ में है यहाँ पर अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली। अगर ये पूछा जाता है तो आप इसको भरेंगे अरावली पर्वत, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी जो नदी है कौन सी है, आपको पता ही होगा, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी इस तरीके से मध्य भारत से बनाते हुए यहाँ तक आपको बनाना है, ये नदी कहलाती है नर्मदा नदी। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं, है ना। बाकी अब इसमें बताने की लायक कुछ बचा नहीं है, बाकी चीज़ें आप जानते हैं। इस तरफ में शहरों के नाम की अगर हम बात करें तो शहर यहाँ पर है, प्रमुख शहरों की बात करें तो यहाँ पर है मुंबई, इस ओर में है चेन्नई, और ये वाला जो भाग है यहाँ पर है कलकत्ता, ठीक है। बस अब ये आप लोग जो है तैयारी कर लीजिए। ये कलकत्ता है और ये वाला जो खाली स्थान दिख रहा है, ये खाली स्थान ये बांग्लादेश के लिए एरो बना है, इसको ध्यान रखिएगा। बस मेरी तरफ से ये नक्शा 5 नंबर का आप लोगों को तैयार है। आप तैयारी अच्छे से कर लें और इसको जितना भर कर देखेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना आप लोगों को बहुत बढ़िया बन जाएगा। आज का वीडियो जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।